नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। बेटा आज हम बात करेंगे चैप्टर 10 और आज आपका पहला लेक्चर होगा चैप्टर 10 का एक्सरसाइज 10.1 के लिए। ये एक्सरसाइज बहुत छोटा सा एक्सरसाइज है, इसमें आपके फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन है। तो बच्चों अधिकतर बच्चे इस एक्सरसाइज को बहुत लाइटली लेते हैं क्योंकि रीजन मैंने आपको बता दिया, बहुत छोटा एक्सरसाइज है और केवल फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन है। बट आप में से जो बच्चे NTSC जैसे एग्जाम के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या जो किसी और स्कूल लेवल पे या फिर जोनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे मेंटल मैथ वगैरह की तैयारी कर रहे हो या ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हो बच्चों, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है क्योंकि इसमें से कुछ ना कुछ जरूर आता है। इस एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट बहुत काम आते हैं। तो आपको पता है हर वीडियो में पहले मैं रूल्स एंड कॉन्सेप्ट बताता हूं, तो इस वीडियो में पहले हम एक्सरसाइज 10.1 के रूल्स समझेंगे क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव केवल NCERT बुक नहीं है। कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, अगर इस एक्सरसाइज के बेस पे होगा तो हम उसका इजीली आंसर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए पहले इस एक्सरसाइज के रूल समझते हैं, फिर उसके बाद इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए आज का पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं बेटा, एक्सरसाइज 10.1। तो चलिए बच्चों यहां से स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 10.1 और पहला रूल लिखिए बेटा, सर्कल के बारे में कुछ बेसिक जानकारी जो हमें पता होना चाहिए, जिसे हम बोल सकते हैं बेटा कि रूल नंबर 1 पढ़ रहे हैं। बच्चों याद रखना, कोई भी सर्कल जो होता है वो एक प्लेन फिगर होता है। प्लेन फिगर का मतलब इसे 2 डायमेंशन बोलते हैं। सर्कल जो होता है वो 2 डायमेंशन शेप होता है, इसे हम प्लेन फिगर बोलते हैं बेटा। याद रखना, सर्कल को बच्चों एक प्लेन फिगर बोला जाता है। प्लेन फिगर इसलिए बोलते हैं बेटा क्योंकि ये 2 डायमेंशन होता है। इसके अलावा सर्कल किसी भी प्लेन को, जहां पर सर्कल आप बनते हैं ना, सर्कल किसी भी प्लेन को 3 हिस्सों में बांटता है। इट डिवाइड द प्लेन इनटू 3 पार्ट्स। ये किसी भी प्लेन को 3 हिस्सों में बांट देता है बेटा। किसी भी प्लेन को 3 पार्ट में बांट सकता है। कौन कौन सा मैं आपको बताता हूं। एक तो होता है इंटीरियर पार्ट, देखिए सर्कल है, सर्कल के अंदर का पार्ट इसे बोलेंगे इंटीरियर पार्ट। एक तो होता है इंटीरियर पार्ट जो सर्कल के अंदर का होगा भाग, जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं आंतरिक भाग। एक होता है जो सर्कल के ऊपर होगा, एक पॉइंट जो सर्कल के अंदर है, ये सर्कल के अंदर वाला पॉइंट है। ये पॉइंट जो है बेटा वो सर्कल के अंदर वाला पॉइंट है। ये जो पॉइंट है ये सर्कल के ऊपर है। और एक जो होता है आउटसाइड, और जिसे हम बोल सकते हैं एक्सटीरियर पॉइंट। तो याद रखना बेटा, सर्कल किसी भी प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। सर्कल हिंदी में बोल सकते हैं बाह्य बिंदु। एक तो सर्कल अपने आप में एक प्लेन फिगर होता है, सर्कल को एक प्लेन फिगर बोलते हैं। सर्कल किसी भी प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। पहला पार्ट क्या होता है, तो पहला पार्ट इंटीरियर पार्ट होता है जो सर्कल के अंदर होता है, जैसे सेंटर सर्कल के अंदर आता है, जिसे हम इंटीरियर पार्ट बोलेंगे। दूसरा, अगर कोई पॉइंट सर्कल के ऊपर आ रहा है तो उसे बोलेंगे ऑन द सर्कल, कि वो सर्कल के ऊपर है। और थर्ड पॉइंट होता है एक्सटीरियर पार्ट, जो कि सर्कल के बाहर का पॉइंट होगा, उसे बोले एक्सटीरियर पार्ट। तो सर्कल किसी भी प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। यह आपको पहला कॉन्सेप्ट याद रखना है। ठीक है बच्चों, ये पहला रूल, पहला कॉन्सेप्ट, आपको ये बेसिक जानकारी पता होना चाहिए। सेकेंड रूल जिसे हम बोलेंगे बेटा रूल नंबर 2। ये बेसिक जानकारी है सर्कल के बारे में। अगर इनमें से आपको अधिकतर चीजें पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो लिख लीजिए क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में सब चीजें पूछी जाती है। सेकेंड, मैंने अभी आपको बताया कि सर्कल जो होता है वो किसी भी प्लेन को 3 पार्ट्स में बांटता है। अभी मैंने आपको बताया इस वाले रूल में कि प्लेन फिगर को 3 भागों में बांटता है। नाउ जो सेंटर होता है बेटा, जो सर्कल का सेंटर होता है, और अगर कोई पॉइंट सर्कल के ऊपर है, अगर कोई पॉइंट सर्कल के ऊपर है, मान लीजिए ये पॉइंट जो है वो सर्कल के ऊपर है और ये इसका रेडियस है, सेंटर है सॉरी, तो सेंटर और इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, सेंटर और इस पॉइंट के बीच की जो दूरी होगी बेटा, सेंटर और सर्कल के ऊपर जो पॉइंट है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है बच्चों, इसको हम रेडियस कहते हैं। दिस इज द रेडियस। रेडियस क्या होता है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पॉइंट ऑन द सर्कल। ये सेंटर और जो सर्कल के ऊपर पॉइंट है उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस कहते हैं, जिसको हिंदी में त्रिज्या बोलते हैं। रेडियस त्रिज्या के नाम से जानी जाती है हिंदी में। तो सेंटर से लेकर जो पॉइंट सर्कल के ऊपर है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है बेटा, इसको हम रेडियस कहते हैं। रूल नंबर 2 समझ में आ गया बेटा? रेडियस क्या होता है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, इट इज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड पॉइंट ऑन द सर्कल। कि भाई सेंटर और सर्कल के ऊपर जो पॉइंट है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, इसे रेडियस कहते हैं। नाउ रूल नंबर 3 पे आते हैं बेटा। रूल नंबर 3 हम जानेंगे कॉर्ड के बारे में। अगर कोई 2 पॉइंट है जो सर्कल के ऊपर है, मान लो ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, ये दोनों सर्कल के ऊपर है,
तो दो पॉइंट को अगर मिला दिया जाए बच्चों तो इसको कॉर्ड बोलते हैं। इसको बोलते हैं बेटा कॉर्ड, इसको कॉर्ड बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं बेटा जीवा, हिंदी में जीवा बोलते हैं बेटा, इंग्लिश में इसको कॉर्ड बोलते हैं। यानी सर्कल के ऊपर अगर दो पॉइंट है उन दोनों को मिला देंगे बेटा तो कॉर्ड बन जाएगा। और हम इनफाइनाइट कॉर्ड को ड्रॉ कर सकते हैं। एक सर्कल में बच्चों इनफाइनाइट कॉर्ड होता है, आप जितने मर्जी कॉर्ड को ड्रॉ कर सकते हैं। एक सर्कल में इनफाइनाइट कॉर्ड को ड्रॉ किया जा सकता है। एक सर्कल के अंदर अनंत कॉर्ड जीवा हो सकती है बेटा। एक सर्कल में इनफाइनाइट कॉर्ड हो सकती है, एक सर्कल में इनफाइनाइट कॉर्ड हो सकती है। इसको बेटा कॉर्ड बोलते हैं, कॉर्ड जीवा बोलते हैं। एक सर्कल के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड हो सकते हैं, बहुत सारे कॉर्ड हो सकते हैं, अनगिनत रूप से जीवा हो सकती है एक सर्कल के अंदर। ये रूल नंबर 2 हो गया। नाउ रूल नंबर 3 की बात, रूल नंबर 4 की बात करते हैं बेटा। रूल नंबर 3 हो चुका था, रूल नंबर 4। एक बात बताइए, अभी मैंने आपको एक बात बताया, अभी आपको एक बताया कि सर्कल के ऊपर अगर दो पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट जो है वो सर्कल के ऊपर है और ये पॉइंट भी है सर्कल के ऊपर है, और अगर ये सेंटर से गुजर रहा हो तो ये भी एक कॉर्ड है, ये भी एक कॉर्ड है, लेकिन ये लार्जेस्ट कॉर्ड है। इसको बोलते हैं लार्जेस्ट कॉर्ड। दिस इज द लार्जेस्ट कॉर्ड, जो सेंटर से पास होता है उसे लार्जेस्ट कॉर्ड कहते हैं। और इसके लिए एक स्पेशल नाम चुना गया जिसका नाम रखा गया डायमीटर। तो व्हाट इज द डायमीटर? दैट इज द लार्जेस्ट कॉर्ड। लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। इसको बोलते हैं बेटा लार्जेस्ट कॉर्ड। याद रखना आपको, ये लार्जेस्ट कॉर्ड कहलाता है, लार्जेस्ट कॉर्ड, जिसका स्पेशल नाम रखा गया डायमीटर। तो डायमीटर होता है लार्जेस्ट कॉर्ड। हिंदी में बोलते हैं बेटा सबसे बड़ी जीवा, जो सबसे बड़ी जीवा होती है। अभी मैंने आपको कॉर्ड का मतलब बताया क्या, कि सर्कल के ऊपर अगर दो पॉइंट है, सर्कल के ऊपर अगर दो पॉइंट है, इन पॉइंट को हम मिला देंगे तो इसे कॉर्ड बोलेंगे। तो ये भी एक कॉर्ड है, लेकिन ये लार्जेस्ट कॉर्ड है और इसका स्पेशल नाम रखा गया डायमीटर, व्यास बोलते हैं बेटा। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए भाई डायमीटर क्या होता है, व्हाट इज द डायमीटर, तो आप बोल सकते हो इट इज अ लार्जेस्ट कॉर्ड। एक सर्कल का जो लार्जेस्ट कॉर्ड होता है बेटा उसको हम डायमीटर बोलते हैं, उसके लिए अलग से नाम चुना गया डायमीटर। किसी वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है बेटा, सबसे बड़ी जीवा, उसको हम व्यास कहते हैं, डायमीटर कहते हैं, जो रेडियस का डबल होता है, रेडियस का डबल होता है। क्लियर हो गया बेटा? आगे बढ़ जाए। नाउ सॉरी बच्चों, रूल नंबर 5 पे आते हैं बेटा। रूल नंबर 5 पे आते हैं, जरा मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। ये एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है बेटा, ध्यान से सुना एक एक चीज को। ये कॉर्ड है, अभी मैंने आपको बताया था, इसको कॉर्ड बोलते हैं, हिंदी में इसको जीवा कहते हैं। अभी मैंने आपको ये बात कई बार बता चुका हूं, इसको बेटा आर्क बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड आर्क। ये जो लाइन है, छोटी सी सर्कल की लाइन है, इसको आर्क बोलते हैं बेटा। सॉरी बेटा, एक मिनट पानी पी लो बच्चों, एक मिनट दे देना मुझे, पानी पी लूं मैं। थैंक यू बेटा। इसको आर्क बोलते हैं बेटा बच्चों, इसको आर्क बोलते हैं। हिंदी में इसको चाप बोलते हैं, चाप। कॉर्ड और आर्क के बीच का जो रीजन होता है बेटा, कॉर्ड और आर्क के बीच का जो पार्ट होता है, ये जो एरिया होता है, किसके बीच? बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क। कॉर्ड और आर्क के बीच का जो एरिया होता है, द एरिया बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क, इस वाली लाइन को आर्क बोलते हैं, इसको कॉर्ड बोलते हैं। ये तो आप पहले पढ़ चुके हो। तो कॉर्ड और आर्क के बीच का जो रीजन होता है, इसको बोलते हैं सेगमेंट। सेगमेंट के नाम से जाना जाता है। तो आपसे अगर कोई पूछ ले व्हाट इज अ सेगमेंट, तो इट इज द एरिया बिटवीन आर्क एंड कॉर्ड। आर्क एंड कॉर्ड के बीच में सेगमेंट होता है बेटा, इसको सेगमेंट बोलते हैं। हिंदी में इसको बेटा वृत्तखंड कहते हैं, वृत्तखंड। इंग्लिश में इसको सेगमेंट बोलते हैं बेटा। सेगमेंट समझ में आ गया बेटा? सेगमेंट क्या होता है? दिस इज द एरिया बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क। कॉर्ड एंड आर्क के बीच का जो रीजन होता है उसको बेटा सेगमेंट के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये छोटा रीजन है तो इसको माइनर सेगमेंट बोलेंगे, ये बड़ा रीजन है तो इसको मेजर सेगमेंट बोलेंगे। माइनर मतलब छोटा, मेजर मतलब बड़ा। माइनर छोटा, मेजर बड़ा। तो दिस इज द माइनर सेगमेंट एंड दिस इज द मेजर सेगमेंट। क्योंकि आप ध्यान से देखो, ये भी तो एक आर्क है ना, ये जो ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये भी तो आर्क है ना, और ये कॉर्ड है। तो ये मेजर सेगमेंट, ये वाला हिस्सा जो होता है ये मेजर सेगमेंट होता है, और ये वाला हिस्सा जो छोटा है उसे माइनर सेगमेंट बोलते हैं। तो सेगमेंट क्या होता है, मुझे तो यहां पे आपको सेगमेंट का मतलब बताना था। सेगमेंट होता है द रीजन या एरिया बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क। कॉर्ड और आर्क के बीच का जो रीजन होता है उसको हम सेगमेंट कहते हैं। नाउ रूल नंबर 6 पे आते हैं बेटा। रूल नंबर 6 मैं आपको बताता हूं बच्चों। रूल नंबर 6 क्या है, लिखिए बेटा। अब हम पढ़ेंगे सेक्टर के बारे में।
चलिए सेक्टर क्या होता है बेटा, इसके लिए आपको जानना पड़ेगा। ये फिगर अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको हमेशा सेक्टर याद रहेगा। मान लीजिए बच्चों एक सर्कल है, ठीक है, ये इसका रेडियस है, ये भी इसका रेडियस है, ठीक है बेटा, ये इसका सेंटर है। तो दो रेडियस, ध्यान से सुनना बच्चों, दो रेडियस और आर्क के बीच का जो रीजन होता है इसे हम आर्क बोलते हैं। तो दो रेडियस और आर्क के बीच का जो रीजन होता है इसको बोलते हैं बेटा सेक्टर। जैसे आप लोग पिज्जा खाते हो ना, पिज्जा की बात होती है वो सेक्टर होता है। आप पिज्जा ऐसे तो खाते हो, स्लाइस बना के छोटे छोटे टुकड़ों में खाते हो, तो ये सेक्टर होता है बेटा, इसको सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, लिख देता हूं मैं, इसको बेटा सेक्टर बोलते हैं। सेक्टर, हिंदी में इसको त्रिज्यखंड बोलते हैं, त्रिज्यखंड सेक्टर बोलते हैं बेटा। और इस ये रीजन छोटा है तो इसको माइनर सेक्टर बोलेंगे, ये रीजन बड़ा है, जो व्हाइट वाला पार्ट है ये बड़ा रीजन है, इसको मेजर सेक्टर बोलेंगे। तो मुझे तो यहां पर केवल आपको सेक्टर का मतलब बताना था कि दो रेडियस और आर्क के बीच का जो रीजन होगा, दो रेडियस और आर्क के बीच का जो रीजन होता है बच्चों, दो रेडियस और आर्क के जो बीच का रीजन होता है उसको हम सेक्टर कहते हैं। ये 6 रूल आपको अगर याद हो जाए तो आप पहले एक्सरसाइज से संबंधित सभी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है सर्कल का जो हमें पता होना चाहिए कि आर्क क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर किसे कहते हैं, प्लेन जो सर्कल जो है वो प्लेन फिगर होता है, ये किसी भी प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है, वगैरह वगैरह। ठीक है बच्चों, एक बार जल्दी से मैं आपको बताता हूं अब तक आपने इसमें क्या पढ़ा है, कौन कौन से रूल पढ़े। सबसे पहले आपको बताया कि सर्कल जो होता है एक प्लेन फिगर होता है, किसी प्लेन को 3 पार्ट में बढ़ता है, इंटीरियर ऑन द सर्कल और एक्सटीरियर। उसके बाद मैंने आपको बताया बेटा एक सेंटर से लेकर पॉइंट ऑन सर्कल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे रेडियस कहते हैं। अगर 2 पॉइंट को हम ऐड कर देंगे तो ये कॉर्ड बन जाएगा। ये भी एक कॉर्ड होता है जिसको लार्जेस्ट कॉर्ड बोलते हैं, जिसका नाम हमने डायमीटर रख रखा है। कॉर्ड और आर्क के बीच का जो रीजन होगा उसको हम सेगमेंट बोलेंगे, और दो रेडियस और आर्क के बीच का जो रीजन होगा उसको हम सेक्टर बोलेंगे। तो ओवरऑल ये सर्कल का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमें पता होना चाहिए। अगर ये 6 कॉन्सेप्ट आपको आ जाए तो आप इजीली एक्सरसाइज को कर सकते हो, ना केवल एनसीईआरटी अदर के भी क्वेश्चन, किसी भी बुक के क्वेश्चन भी आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बेटा अपना एक्सरसाइज 10.1। चलिए बेटा, सभी कॉन्सेप्ट समझने के बाद अपना छोटा सा एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए बच्चों, क्या कहता है आपसे, द सेंटर ऑफ अ सर्कल, जो सर्कल का सेंटर होता है वो लाइज करता है, कहां लाइज करता है, सर्कल के अंदर, सर्कल के बाहर या सर्कल के अंदर। तो ये तो बेटा हर कोई बच्चा बता सकता है। किसी सर्कल का जो सेंटर होता है बेटा वो कहां लाइज करता है। बेटा कितना आसान क्वेश्चन है कि सेंटर जो होता है, सर्कल का जो सेंटर होता है वो कहां लाइज करता है, अंदर या बाहर। तो कोई भी आंसर दे देगा कि सर्कल के अंदर, सेंटर जो है वो सर्कल के अंदर ही आता है, तो इंटीरियर, इसका आंसर जो आएगा बेटा वो इंटीरियर आएगा। तो एक्सरसाइज 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का पहले पार्ट का आंसर आएगा बेटा इंटीरियर, हिंदी में लिखेंगे बेटा आंतरिक, अंदर आएगा बेटा, जिसको हम लिख सकते हैं आंतरिक। सेकंड पार्ट पे आता है बेटा, सर्कल के अंदर आता है सेंटर जो होता है, सेकंड पार्ट पे आता है बच्चों। सेकंड पार्ट देखिए क्या कहता है आपसे, सेकंड पार्ट है बेटा अ पॉइंट वॉज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। कोई एक पॉइंट है जिसका डिस्टेंस सेंटर से ग्रेटर देन है। किसके ग्रेटर देन है, रेडियस के। क्या मतलब है सर, मैं आपको बताता हूं। कोई ऐसा पॉइंट है बेटा जिसका डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा है। देखो रेडियस तो यहीं तक होता है, यहां तक रेडियस होता है। कोई एक ऐसा पॉइंट है जिसका डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा है, तो रेडियस से ज्यादा है मतलब सर्कल के बाहर हो जाएगा। अगर किसी पॉइंट का डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा होगा तो सर्कल के बाहर हो जाएगा, क्योंकि रेडियस जो होता है वो केवल सर्कल तक ही लागू होता है। अब कह रहा है आपके पास कोई ऐसा पॉइंट है, अ पॉइंट वॉज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से जो उसका डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन इट्स रेडियस, रेडियस से ज्यादा है। किसी पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से रेडियस से ज्यादा है, तो बताओ वो कहां पे आएगा, सर्कल के अंदर या सर्कल के बाहर। तो सीधी सी बात है वो एक्सटीरियर आएगा बेटा, बाहर आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा बेटा वो एक्सटीरियर होगा। तो हम इसका आंसर दे सकते हैं बच्चों एक्सटीरियर, इसका आंसर होगा बेटा एक्सटीरियर। मैं आपको कोशिश कर रहा हूं
कि डायग्राम से आपको एक एक करके समझाता जाऊं, तो मैं डायग्राम भी बना रहा हूं आपके लिए ताकि आपको इजीली समझ में आए। डायग्राम के साथ समझिए बेटा। थर्ड देखिए, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, ये तो मैंने आपको डायरेक्ट आंसर बताया था कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड को क्या बोलते हैं। याद कीजिए, लॉन्गेस्ट कॉर्ड को डायमीटर कहते हैं। आपको बताया था बेटा जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है उसको डायमीटर कहते हैं। तो यही आपसे पूछ रहा है कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड को क्या बोलते हैं, तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड को बच्चों डायमीटर बोलते हैं। तो यहां पर आंसर आपका डायमीटर आएगा, यहां पर आंसर आपका डायमीटर आएगा। तो थर्ड पार्ट में आप आंसर लिख सकते हो बेटा डायमीटर, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड का नाम बताओ। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड को बच्चों डायमीटर कहते हैं, व्यास कहते हैं। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं बेटा। देखिए फोर्थ पॉइंट क्या कहता है। फोर्थ पॉइंट, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। जो सेगमेंट होता है, अच्छा सेगमेंट आपको याद है मैंने क्या बताया था? सेगमेंट याद कीजिए बच्चों, मैंने सेगमेंट बताया था। सेगमेंट जो होता है वो कॉर्ड और आर्क के बीच का एरिया होता है। शायद आपको याद है, सेगमेंट बोलते हैं बेटा इसको। कॉर्ड और आर्क के बीच का जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं सेगमेंट। कॉर्ड और आर्क के बीच का जो रीजन होता है उसको हम सेगमेंट बोलते हैं। कॉर्ड और आर्क के बीच का रीजन। तो यही आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सेगमेंट जो होता है सर्कल का वो किसके बीच होता है? एक आर्क और दूसरा कॉर्ड। आर्क एंड कॉर्ड। मैंने डायग्राम से भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो सेगमेंट होता है बेटा आर्क एंड कॉर्ड के बीच का पार्ट होता है। तो आर्क तो लिखा हुआ ही है, यहां पे कॉर्ड आएगा ऑफ द सर्कल। सेगमेंट आर्क और कॉर्ड के बीच में होता है, तो आर्क तो लिखा हुआ है, यहां कॉर्ड आएगा बेटा। हिंदी में इसको जीवा बोलते हैं। सेगमेंट जो होता है बेटा वो चाप, सेगमेंट जो होता है बच्चों वो चाप और जीवा, चाप और जीवा के बीच होता है। तो आर्क तो आपको लिखा हुआ ही है, यहां पे आपको कॉर्ड लिखना है। देखिए आर्क तो आपको लिखा हुआ ही है, आर्क तो लिखा था, यहां पे कॉर्ड आएगा। तो नेक्स्ट फोर्थ पार्ट का आंसर आएगा बेटा कॉर्ड। आर्क और कॉर्ड के बीच होता है, चाप और जीवा के बीच में होता है। फिफ्थ पार्ट पे आते हैं बेटा। देखिए फिफ्थ पार्ट क्या कहता है। अ सर्कल डिवाइड द प्लेन। एक सर्कल प्लेन को डिवाइड करता है। याद कीजिए तीन पार्ट में डिवाइड करता है, मैंने आपको बताया था। एक सर्कल जो होता है एक प्लेन फिगर होता है और एक किसी भी प्लेन को तीन पार्ट में डिवाइड करता है। पहला रूल मैंने आपको यही समझाया था। ये देखिए यही कह रहा है, अ सर्कल डिवाइड द प्लेन। एक सर्कल प्लेन को डिवाइड करता है। कितने पार्ट में डिवाइड करता है? तो आंसर आएगा 3 पार्ट। यहां लिखोगे 3 पार्ट्स, 3 पार्ट में डिवाइड करता है बेटा। तो फिफ्थ पार्ट का आंसर आएगा बेटा 3 पार्ट्स। एक सर्कल जो होता है वो सर्कल को 3 भागों में बांटता है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ये आपके पहले क्वेश्चन का फिल इन द ब्लैंक्स का रिक्वायर्ड आंसर होगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको डायग्राम से भी एक एक चीज, हालांकि रूल भी समझा दिया था, फिर भी डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। राइट द ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है और उसके रीजन भी देने हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सर्कल। लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन करता है सेंटर को टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, और सर्कल के किसी पॉइंट पर, उसको हम रेडियस कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। रीजन के लिए आप डायग्राम दे सकते हो। देखिए क्या आपसे कहा जा रहा है बेटा। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट आपसे कहा जा रहा है कि एक सर्कल है, उसका जो सेंटर है और कोई पॉइंट है सर्कल पर, इन दोनों को जोड़ते हैं तो उसको रेडियस कहते हैं। ये बिल्कुल ट्रू बात है। और हमने रीजन दे दिया। रीजन क्या दिया? डायग्राम के साथ, डायग्रामेटिकली हमने रिप्रेजेंट करा कि बिल्कुल सही बात है कि सेंटर से सर्कल को अगर जोड़ेंगे तो रेडियस ही तो बनेगा। तो बिल्कुल सही है, ये ट्रू है। यही आपसे कहा जा रहा था। पढ़िए क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है। आपसे कहा जा रहा है बेटा, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर। सेंटर को ज्वाइन कर रहे हैं एनी पॉइंट ऑन द सर्कल से। सेंटर को ज्वाइन कर रहे हैं एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। सर्कल पे कोई पॉइंट है, हम उससे जोड़ रहे हैं, तो इसको हम बेटा रेडियस कहते हैं। तो यही आपसे पूछा जा रहा है। बिल्कुल ट्रू है। आपने रीजन भी दे दिया, डायग्राम के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। सेकंड पार्ट पे आते हैं बेटा। सेकंड पार्ट देखिए क्या कहता है। अ सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड। गलत है बेटा, फॉल्स है। कह रहा है एक सर्कल में फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड होता है। ऐसा नहीं है, इनफाइनाइट। मैंने आपको बताया बेटा रूल में, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड हो सकता है। एक सर्कल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड हो सकता है। रीजन भी आप दे सकते हो, रीजन आप डायग्राम में दोगे। एक सर्कल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड हो सकता है। मान लीजिए ये एक कॉर्ड है जो कि इसके इक्वल है, ये एक कॉर्ड है जो कि इसके इक्वल है, ये एक कॉर्ड है जो कि इसके इक्वल है, ये एक कॉर्ड है जो कि इसके इक्वल है, ये एक कॉर्ड है जो कि इसके इक्वल है। तो एक सर्कल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड हो सकते हैं।
तो ये जो स्टेटमेंट आपको दिया हुआ था वो फॉल्स था। रीजन आपने डायग्राम में दे दिया कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स हो सकते हैं, एक सर्कल के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड हो सकते हैं। रीजन आपने डायग्राम के साथ ही लिख दिया। नाउ थर्ड पार्ट पे आते हैं बेटा। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट आपसे कहता है इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क, अगर एक सर्कल में 3 इक्वल आर्क बना दिया जाए, एक सर्कल में 3 इक्वल आर्क बना दिया जाए, तो ईच इज अ मेजर आर्क, तो हर एक इनमें से ईच इज अ मेजर आर्क, तो हर एक मेजर आर्क होगा। तो गलत है ना, अगर आपने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो इक्वल आर्क होगा ना, मेजर आर्क थोड़ी होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि आपने सर्कल को 3 इक्वल आर्क में डिवाइड किया, तो सर जब सर्कल को भाई साहब आप 3 इक्वल आर्क में बांटोगे तो इक्वल आर्क तो आएगा, मेजर आर्क कहां से आ जाएगा? तो ये फॉल्स है। तो ये स्टेटमेंट जो आपको गिवन है थर्ड में, ये फॉल्स है। आप रीजन दे सकते हो कि जब सर्कल के 3 इक्वल आर्क बटेंगे, मान लीजिए 3 इक्वल आर्क की बात करते हैं, ये पहला आर्क हो गया, ये दूसरा आर्क हो गया, और ये आपका थर्ड आर्क हो गया। तो अगर क्वेश्चन में इक्वल आर्क की बात करिए तो तीनों इक्वल होंगे ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, तीनों इक्वल होंगे, तीनों आर्क इक्वल होंगे। इसमें मेजर का कहां से आ गया? क्योंकि मेजर आर्क तो हो नहीं सकता, इक्वल आर्क होगा। जब उसको 3 इक्वल पार्ट में बांटा गया तो इक्वल आर्क में बटेगा, इसलिए स्टेटमेंट भी फॉल्स था। रीजन आपने डायग्राम में दे दिया। नाउ फोर्थ पार्ट पे आते हैं। कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल का जो कॉर्ड होता है विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज रेडियस, जो रेडियस के डबल होता है। रेडियस के जो डबल होता है बेटा उसको हम डायमीटर कहते हैं। आपको याद होगा, रेडियस का जो डबल होता है बेटा उसको हम डायमीटर कहते हैं। तो कहते हैं रेडियस का डबल होगा वो क्या डायमीटर होता है? बिल्कुल ट्रू बात है, बिल्कुल सही बात है। जो रेडियस का डबल होता है वो डायमीटर होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है फोर्थ पार्ट, ये बच्चों ट्रू है, क्योंकि रेडियस का डबल जो होता है वो डायमीटर होता है। मान लीजिए ये सर्कल है, ये सेंटर है, रेडियस एंड रेडियस, तो 2 रेडियस है ना, एक रेडियस ये है, एक रेडियस ये है, तो दोनों रेडियस जो है वो डायमीटर के इक्वल होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है कि 2 रेडियस यानी रेडियस का डबल डायमीटर ही होता है। बिल्कुल स्टेटमेंट ट्रू है। नाउ नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं बेटा, 5 पार्ट पे आते हैं। देखिए सेक्टर इज द रीजन। अब आपको याद करता हूं मैं सेक्टर क्या बताया था। सेक्टर आपको ये बताया था कि 2 रेडियस होगा और एक आर्क होगा। 2 रेडियस और आर्क के बीच का जो रीजन होता है, 2 रेडियस और आर्क के बीच का जो रीजन होता है, इसको हम सेक्टर कहते हैं। ये मैंने आपको बताया था। तो सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड, कॉर्ड तो आता ही नहीं सेक्टर में, सेक्टर में कॉर्ड तो आता ही नहीं, एंड कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, तो आर्क तो आता है, आर्क तो आता है। देखिए ये आर्क है, आर्क तो आता है, ये आर्क है, लेकिन कॉर्ड नहीं आता, रेडियस आता है। 2 रेडियस और आर्क के बीच का जो रीजन होता है उसको बोलते हैं सेक्टर। तो ये स्टेटमेंट जो आपको दिया हुआ है फॉल्स दिया हुआ है। तो 5वां पार्ट आप लिखोगे फॉल्स। फॉल्स क्यों है? आप रीजन दोगे कि जो सेक्टर होता है बच्चों उसमें कॉर्ड नहीं आता, उसमें रेडियस आता है और आर्क आता है, रेडियस आता है और चाप आता है। रेडियस और चाप के बीच का जो रीजन होता है, रेडियस और चाप के बीच का जो रीजन होता है इसको हम सेक्टर बोलते हैं। सेक्टर इसे बोलते हैं, कॉर्ड नहीं आता इसमें, इसलिए स्टेटमेंट जो आपको बुक में दिया हुआ वो गलत है। नाउ अंतिम पार्ट पे आते हैं बेटा, अपने लास्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, लास्ट पार्ट देखते हैं। अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर। बिल्कुल 100% ट्रू स्टेटमेंट है। सर्कल जो होता है एक प्लेन फिगर होता है। एक सर्कल जो होता है प्लेन फिगर होता है, 2 डायमेंशन होता है, चपटा होता है, फ्लैटेड होता है। आप अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग वर्डों से समझ सकते हो। सर्कल को प्लेन फिगर बोलते हैं, 2 डायमेंशन फिगर बोलते हैं, फ्लैटेड और फ्लैटेड बोल सकते हैं, फ्लैटेड फिगर होता है, चपटा होता है। तो ये सब सर्कल के लिए यूज होता है। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट ट्रू है कि सर्कल जो होता है वो 2 डायमेंशन 6 पार्ट है बेटा। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है कि जो सर्कल होता है वो बिल्कुल प्लेन फिगर होता है। सर्कल इज अ प्लेन फिगर, बिल्कुल स्टेटमेंट ट्रू है। तो यहां पर आपका ये एक्सरसाइज, जो छोटा सा एक्सरसाइज था बेटा, एंड होता है। आई होप आपको सर्कल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, आप ये मत समझिएगा अपने एक्सरसाइज कंप्लीट किया। आप ये समझिए कि इस एक्सरसाइज से आपको कितना कुछ सीखने को मिला है। आपने ये जाना सेंटर, आपने जाना रेडियस, आपने जाना आर्क, आपने जाना डायमीटर क्या होता है, आपने जाना सेक्टर क्या होता है, आपने जाना सेगमेंट क्या होता है। फिर डिफरेंट वर्ड आगे फर्दर क्लास में आपका है। जैसे आप 10th क्लास में पहुंचोगे वहां
10th क्लास का 10 चैप्टर फिर से सर्कल आ जाएगा और वहां आपको कोई नहीं समझाएगा कि कॉर्ड क्या होता है, आर्क क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर क्या होता है। ये माना जाता है कि आप ये सब चीजें 9th में पढ़ के जा रहे हो। तो मेन जो है बेटा कॉन्सेप्ट पे फोकस करना, ताकि आप आगे जाके आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बेटा, आई होप आपको मैं समझा पाया हूँगा। रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड, आर्क, सेक्टर, सेगमेंट, ये था इस एक्सरसाइज का बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है बेटा, इन्हीं शब्दों के साथ नमस्ते एंड बाय बाय।